जय हिंद। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग ये एलसीएम एचसीएफ वाला सीरीज देखकर? देखो, ये एलसीएम एचसीएफ का जो सीरीज है ना, इसमें हम लोग ये 11वां लेक्चर पढ़ रहे हैं और इसके पहले 10 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। नंबर सिस्टम का भी 14 लेक्चर हो चुका है जिसमें 200 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर, अभी अभी देख रहे हैं इस वीडियो को पहली बार, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे वाले वीडियोस को एक बार देख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो चीज़ बताया जा रहा है। और जो लोग 11वें लेक्चर पे हैं और पिछला लेक्चर स्किप कर चुके हैं, उनके लिए भी एक हिदायत है कि मेरे भाई, जिस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 10 को आप लोग ईजी समझ के छोड़ आए थे, प्लीज़ उसको जाके देखिए, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया है ना, और उसमें उससे जो आसान आसान क्वेश्चन कराए गए हैं, अब यहाँ जो क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाला है, भारी भरकम खतरनाक सवाल, उसमें उन क्वेश्चंस का और उन कॉन्सेप्ट्स का बहुत भरपूर इस्तेमाल है। ठीक है, तो अगर आप उसको मिस करके आए हैं तो प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद इस पर आइए। ठीक है, खतरनाक वाला सारा क्वेश्चन है और वही आरआरबी के एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम में पूछा हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन जेई में, जिसको कि हम लोग बहुत आसान समझ के हवा में उड़ाते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा भारी भरकम है, संभालने की कोशिश करना। कोई मुश्किल बात नहीं है, डरने घबराने की बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो हम फिर बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं किस तरह का क्वेश्चन लिया गया है। देखो, क्या कहा जाता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लसा बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का मसा का अंतर 6 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अकेला क्वेश्चन जो है पूरे एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर का निचोड़ है। जिसके पास कॉन्सेप्ट हर तरीके से, हर एंगल से क्लियर होगा ना, वही इसको कर पाएगा। कोई ट्रिक तुक्का लगाने का कोशिश मत करना, नहीं तो उलझ के रह जाओगे। ठीक है, लगता है वो भी लगेगा, लेकिन उसके लिए भी बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका तरीका क्या है मेरे भाई। पहली बात तो ये कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, उसमें छोटी संख्या पूछा जा रहा है तो बड़ी संख्या का भी बात हो रहा है। तो दो संख्याएं हम लोग जनरली मानते हैं ए और बी, तो ए को छोटा मान लो बी से। ठीक है, अच्छा, और ये ए और बी जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू एच, और b को लिख सकते हैं y इंटू एच। अब आप बोलिए ये क्या है सर? तो h जो है वो HCF है और x और y क्या है, वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहां x और y क्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, संख्या है, तो इस तरीके से माना जाता है। अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल आप लोग के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए मामला। 10 और 15 एक संख्या है, इसका HCF कोई निकालेगा, तो क्या आएगा, 5। तो 10 को क्या लिख सकते हो भाई, तोड़ोगे तो 2 गुना 5 लिखते हो ना, और 15 को क्या लिखते हो, 3 गुना 5। इसमें ये 5 क्या है, ये HCF ही तो है जो दोनों में कॉमन था, और कॉमन देख के हम लोग HCF ले लिया करते थे, है ना। तो ये 5 क्या है, HCF है जो दोनों संख्याओं में है। और इस 5 के अलावा एक और क्या दिख रहा है, 2, और इस 5 के अलावा क्या दिख रहा है यहाँ, 3। तो ये 2 और 3 क्या था, ये 2 और 3 वैसी ही संख्याएं थी जिसमें और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन होता तो वो तो HCF के साथ चला आता, अगर कॉमन होता तो हम लोग तो उसको HCF में काउंट कर लेते, 5 के साथ समझ चला आता। तो ये 2 और 3 जो बचा है, ये सह अभाज्य संख्या है, हर क्वेश्चन में यही होता है। तो इसलिए XH और YH माना गया। ठीक है, मसा के कुछ गुणनफल के रूप में संख्याओं को माना गया। आया बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कहा जा रहा है कि लसा जो है बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। बहुत अच्छी बात है, लसा एलसीएम जो होता है, ये बड़ी संख्या b जो है ना, उसके 3 गुने के बराबर है, 3b के बराबर। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो b का मान हम लोग निकाले हुए हैं कितना, y इंटू एच। अच्छा, लसा अगर कोई निकालना चाहे इन दोनों संख्याओं का, तो क्या लिखना होगा, x इंटू वाई इंटू एच लिखना होगा। फिर यहाँ पे आप पूछ सकते हैं काहे सर, है क्यों ऐसा लिख दिया सर आप? तो देखो, इसलिए लिख रहे हैं मेरे भाई कि यहाँ पर 2 गुना 5 था, 3 गुना 5 था, यही था ना, और कॉमन देख के इस 5 को आप लोग HCF कह रहे थे। लेकिन अगर इसका LCM निकालने की बारी आती तो आप बोलते कि हम तो हर एक संख्या लेंगे, 2 यहाँ है तो हम लेंगे, भले दोनों में हो या ना हो। एक बार है ना, यहाँ ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें 0 है, इसमें 0 बार 2 है, दूसरा में 0 बार 2 है, पहला वाला में 1 बार 2 है, तो हम लेंगे। 3 इस दूसरे वाले में, पहले में नहीं है तो हम 3 भी लेंगे, क्योंकि दूसरे वाले में 1 बार 3 है। और 5 जो है वो दोनों में है, तो एकदम ही लेंगे, जरूर लेंगे। तो 5 तिया 15 दूना 30, क्या हो गया, ये HCF वाला 5 नजर आया, उसके अलावा ये 2 गुना 3 नजर आया, जो कि सहअभाज्य संख्या था। मतलब 5 इंटू 2 गुना 3 कितना हो गया, 5 तिया 15 दूना 30, LCM इसका निकल गया। तो इसीलिए ये जो सहअभाज्य संख्याएं हैं x और y इंटू HCF, ये होता है LCM। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि YH कट गया, x का मान निकल गया 3, बहुत बढ़िया बात है।
अब x का मान अगर 3 निकल चुका है, आपको एक समीकरण और दिया हुआ है। क्या दिया है भाई? कि छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के मसा का अंतर 6 है। मतलब छोटी संख्या कौन है यहाँ? a। तो a घटाओ h बराबर 6 है। ठीक है। अब एक लड़का बोलेगा कि सर ये क्या बात हुई, a माइनस एच का है, h माइनस ए हम लेंगे तब। तो भाई मेरे h में से a घटाओगे तो 6 नहीं आएगा कभी। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो मसा होता है ना, ये उन संख्याओं से हमेशा छोटा होता है, 10 और 15 से छोटा होता है। और बराबर केवल उसी कंडीशन में होगा जब दोनों संख्या बराबर होगा। जैसे 10 10 रहता तो मसा भी 10 होता, लसा भी 10 होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर संख्या अलग अलग है तो उनका मसा हर हाल में उससे कम होना चाहिए। तो मसा इस छोटी संख्या से भी छोटी होगी और बड़ी संख्या से तो छोटी होगी ही होगी। तो इसीलिए छोटी संख्या में से इस मसा को घटाया तब 6 आया, क्योंकि ये जो छोटी वाली संख्या भी है ना, वो मसा से तो बड़ी है, मसा दोनों से छोटा होता है। ठीक है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि यहाँ पर x का मान निकल चुका है 3 और ये छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या a, जो कि होता है कितना है? xh। ठीक है। xh सॉरी x इंटू एच लिखना है। ठीक है। xh माइनस h बराबर कितना? 6। x का मान यहाँ निकल चुका है 3, तो 3h माइनस h बराबर 6, तो 2h बराबर 6। तो कैपिटल H का मान कितना हो गया? 2 से 6 कट गया, 3 बार में 3। तो मसा निकल के आ गया 3, x का मान मिल गया 3। तो छोटी संख्या a जो है xh है, मतलब कितना है? 3 गुना 3 बराबर 9। ठीक है। आया बात समझ में? 3 गुना 3 बराबर 9। अच्छा, अगर हम बोले, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बोले कि भाई बड़ी संख्या बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर रुकिए निकालते हैं, लेकिन मेरे भाई नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आप तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमको, हम तो निकाल के दिखाएंगे। तो सर भाई मेरे ऐसा बात नहीं है, किसी भी तरीके से आपको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा रहा, आपकी क्षमताओं पर पूरा पूरा भरोसा है हमको। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी संख्या का मान कोई नहीं निकाल सकता, हम भी नहीं निकाल सकते। इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर ये जो y है ना, यहाँ समीकरण बराबर करते समय y कट गया। ठीक है। y पूरे तरीके से गायब हो गया, खत्म हो गया। और इस y से रिलेटेड कोई और समीकरण आपको दिया ही नहीं है। जैसे x से रिलेटेड एक समीकरण ये वाला दिया हुआ था, उसी तरीके से y से रिलेटेड दूसरा कोई समीकरण दिया ही नहीं है। तो y का अस्तित्व यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, इसलिए बड़ी संख्या हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको अगर पूछ देगा कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक ऑप्शन ये भी दे देगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कब कब ऐसा होता है, जब जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन के साथ हम बता देंगे। देखो दूसरा खतरनाक क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का मसा HCF, उनके लसा का क्रमशः 5 और 210 है। मसा और लसा इतना 5 और 210 है, संख्या 25 और 40 के बीच में। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, और खतरनाक की श्रेणी में ही आता है। ठीक है। डेंजर वाले लिस्ट में, लाल रेखा से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। तो मसा मतलब HCF दिया हुआ है 5 और LCM दिया हुआ है 210। ठीक है। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसको कि नोट कर लेना। ठीक है। पहली बात तो ये कि दो संख्याएं हैं तो संख्या A और B हम लोग मानते हैं, और जो एक संख्या A होती है उसको XH हम लोग मानते हैं जनरली, और दूसरी संख्या B होती है उसको YH मानते हैं। क्यों मानते हैं अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में। अब H का मान 5 है तो छोटी संख्या A जो है वो 5x होगा, B जो है वो 5y होगा। ठीक है। 5x और 5y। अब क्या कहा जा रहा है? LCM है 210। तो हम लोग जानते हैं क्या कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना A इंटू बी, वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ठीक है। AB बराबर कितना? L इंटू एच। ये भी लगा सकते हो, नहीं तो सीधे LCM निकालने वाला जो तरीका था XY इंटू 5 बराबर 210, वो भी कर सकते हो जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप बता देते हैं, ये वाला तरीका से कर देते हैं उसको। ठीक है। 5x इंटू 5y बराबर LCM कितना है? 210 गुने HCF है 5। अब देखो यहाँ एक 5 से 5 कट गया। ठीक है। तो ध्यान देना, ये 5 क्या था? ये था HCF। ये वाला 5 क्या था? वो भी था HCF। और ये वाला 5 क्या था? वो भी था HCF। तो 3 बार H था, एक H से कट गया, एक H यहाँ बचा है। तो ये x इंटू वाई जो है वो 210 के नीचे गया 5, तो कितना नजर आया? 42। और इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि इन सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा भाई? तो LCM बटा HCF। ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना, तो इतना सारा झमेला मत करना जो आपको समझाने के लिए किया गया है। सीधा कहना कि XY बराबर LCM है 210, HCF है 5, मतलब 42।
ठीक है, सहवास संख्याओं का गुणनफल होगा 42। एग्जाम में यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहा तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। अब गुणनफल तो 42 है, तो क्या क्या हो सकता है एक्स और वाई? तो भाई 1 और 42 भी हो सकता है, नहीं 1 और 42 गुना के 42, 2 और 21 भी हो सकता है, 3 और 14 भी हो सकता है, 4 के पहाड़ में तो नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 गुना 7 भी हो सकता है। अब लगातार आ गया ना, फिर 7 6 आएगा, 14 3 आएगा, 21 2 आएगा, 42 1 आएगा, वही रिपीट होगा पीछे जाके। तो ये 4 तरह की संभावनाएं बनती है एक्स और वाई के संदर्भ में, ठीक है। अब समझना कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्स और वाई अगर इतना है तो संख्या ए और बी कितना होगा, जबकि HCF 5 आपको पता है। तो अगर ये वाला होता तो संख्या ए कितना होता? देखो HCF कितना है, 5 है, तो इस 5 से इस 1 में भी गुना करते, 42 में भी, तो संख्या होता 5 और 210, नहीं तो ये वाला तो होगा नहीं ऑप्शन, इसलिए क्योंकि दोनों का दोनों संख्या बोलता है कि 25 और 40 के बीच होना चाहिए, नहीं दोनों का दोनों संख्या क्या होना चाहिए भाई, 25 और 40 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, 2 और 21 हो सकता है क्या, 5 दूना 10 और 21 पचे 105, ये भी नहीं होगा। तीसरा होगा क्या, 5 तिया 15, 14 पचे 70, ये भी नहीं होगा, बाहर हो गया ना सब 25 साल से। चौथा ऑप्शन क्या है, 6 पचे 30 और 7 पचे 35, यही होगा आंसर। दोनों का दोनों संख्या 25-40 के बीच में हो गया, तो संख्याओं का योग कितना होगा भाई, तो मुजमानी जोड़ लो, आ गया 65, ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? कितना काम करना है, बस इतना काम करना है। पहले अभाज्य संख्याओं का गुणनफल निकालो, उनका सेट तैयार करो और देखो जिस रेंज में कह रहा है उसमें आ रहा है कि नहीं। और रेंज नहीं देता, पूछता कि कितने तरह की संख्याएं बन सकती है, तो भाई मेरे 4 तरह की संख्याएं बन सकती है। ये जो सेट हम लोग तैयार किया ना, इसको तैयार करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि वैसा संख्या हम लोग नहीं ले लें जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। यहाँ तो चारों में नहीं है उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन बनाते समय आप लोग को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, तो उसको छोड़ देना है। इसलिए क्योंकि हम लोग शुरू से कहते जा रहे हैं कि एक्स और वाई सहवास संख्या है, और सहवास संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। वो सहवास संख्या है क्योंकि उसका मसा 1 है, और मसा 1 है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहाँ से होगा, होगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक लाइन को हम कई कई बार बोलते हैं ताकि आपको महसूस हो जाए। देखो 570 और 1425 का मौसा से निकालने बोल रहा है, आप लोग को जैसे मन हो इससे निकालिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर मौसा पूछा जा रहा है तो मौसा से इस संख्या में भाग लगना चाहिए दोनों में, ठीक है। तो 289 से नहीं लगेगा भाग, 289 से 28 दूना 56, 560 9 दूना 18, 570 से ऊपर चला गया, 185 से भी नहीं लगेगा, 18 तिया 54 और 5 तिया 35, ठीक है। तो सी और डी तो कट गया, इन दोनों से लगेगा। अच्छा, और जो एलसीएम है, ये जो संख्या है ये लसा में भाग लगाएगा, तो 1425 में से इसमें लगना चाहिए, तो लगाएंगे तो 1400 दूना 2800 होता है, तो 2850 होना चाहिए। ए में नहीं है, इसमें है 2850, बी आंसर होगा। और अगर ये नहीं समझ में आया हो तो आप लोग का होमवर्क है कि अभाज्य गुणनखंड से भी बनाओ और बाकी के मेथड से भी बनाओ, बना के बताओ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मस और लस 12 और 720 है, इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं? देखो आ गया, ये जो 107 नंबर में हम लोग किए थे ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कितने जोड़े तैयार किए जा सकते हैं। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इसमें भी बहुत अच्छा क्लियर होगा। देखो मौसा और लसा दिया हुआ है, तो जो संख्याओं के जोड़े हैं वो इनको भाग देने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग को बताया था कि एक्स वाई जो है सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल वो क्या होगा, एलसीएम बटा एचसीएफ, नहीं हिंदी में लिख लो, सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये संख्या नहीं है, उसके सहभाज्य संख्या है उनका गुणनफल कितना भाई, तो 720 बटा 12, 12 से कट गया कितनी बार में, 60 बार में। और एक्स वाई का मान अगर 60 है तो कितने जोड़े बनेंगे, ध्यान से देखते जाना, एक 60 बनेगा, 2 30 बनेगा, पहले हम लोग जोड़ा दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। फिर 3 20 बनेगा, फिर 4 15 बनेगा, उसके बाद 5 और 12 बनेगा, नहीं उसके बाद 6 और 10 बनेगा, और उसके बाद फिर 6 10 के बाद 7 से नहीं लगता है, 8 से नहीं लगता है, 9 से नहीं लगता है, फिर यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा मामला, मतलब 10 6 12 5 वही सारे वापस आएंगे, ठीक है। ये जो है लाइन से बढ़ते हुए गया था, अब वही सब रिटर्न होते हुए भी मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या को इधर से लो या उधर से। तो ये वाला सेट हम लोग छाड़ देते हैं। अब आप लोग को ये बताया था कि ये सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल है जिसमें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो भाई 2 और 30 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 जो कि भाग लगा रहा है, तो इसको छाड़ दो, ठीक है। 3 20 में नहीं है, 4 15 में नहीं है, 5 12 में नहीं है, 6 10 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, ये भी छाड़ दो, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। कुल कितने जोड़े बने, 4 जोड़े बने, ठीक है।
4 जोड़े बने। संख्या कौन कौन सी होगी मालूम नहीं, ठीक है, संख्या कौन कौन सी होगी मालूम नहीं। निकाल सकते हो क्या, तो बोलोगे हाँ सर निकाल लेंगे। इसलिए निकाल लेंगे, जैसे मान लो कि एक जोड़ा अभय उभय क्या नाम है इसका, सहवाद संख्या का 160 है और मौसा है 12, तो ये x और y था ना भाई, तो संख्या के लिए तो बता ही चुके हैं आप लोग को कि a होता है xh, तो h दिया हुआ है 12, 12 गुना 1 हो जाएगा 12। b होता है yh, y दिया हुआ है 60 और HCF दिया हुआ है 12, तो 12 छक 72, 720। एक जोड़ा ये बना। दूसरा का जोड़ा देख लो, 3 20 अगर रहा तो तब क्या a बनेगा XH, है ना, x अगर रहा 3 और HCF रहा 12, तो 12 थी 36, एक जोड़ा बनेगा। फिर b जो है वो YH बनेगा, ठीक है, y अगर रहा 20, ये दूसरे वाले से चल रहा है, ठीक है, और HCF हुआ 12, तो 12 दूना 24, 240। एक जोड़ा संख्या ये बनेगा। 36 और 240 भी हो सकता है संख्या जिसका कि HCF 12 हो और लसा 720 हो। तो दो हम बता दिए, बाकी दोनों से आप लोग संख्या निकाल के कमेंट में बताइए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मेहनत मेरे साथ करते जाना है। देखो मेहनत से मत घबराओ, हम बार बार यही करते हैं कि जब भी वीडियो देखने बैठो ना तो कॉपी कलम लेके बैठो, ठीक है। इसको साथ साथ करना पड़ेगा, ये पढ़ाई वाला चीज़ है ना भाई, एकदम बच्चों की तरह समझा रहे हैं, बउआ की तरह, कि पढ़ाई वाला चीज़ है बाबू, इसको साथ साथ करना पड़ेगा। कॉमेडी फिल्म गाने तो है नहीं कि चला दिए साइड में चल रहा है, इधर अपना सुन रहे मस्ती में दूसरा काम भी हो रहा है, वो चीज़ नहीं चलेगा। आपको साथ में एफर्ट करना पड़ेगा। देखो मेहनत बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, और मेहनत ही डिफरेंस क्रिएट करता है। देखो सफल असफल आदमी के बीच में ना बहुत अंतर नहीं होता है, फर्क यही होता है कि सफल आदमी के मेहनत करने का तरीका अलग होता है, असफल आदमी के मेहनत करने का तरीका अलग होता है। दिमाग ऊपर वाला जो है ना, सबकी खोपड़ी में वही 1.5 किलो का देकर भेजा है, ठीक है, सबके दिमाग खोपड़ी में बराबर ब्रेन है। आप इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो इसलिए भागो मत, पढ़ाई से आप लोग को बताते हैं। अरस्तु जो थे, अरिस्टोटल अंग्रेजी में कहते हैं, हमको बहुत बाद में पता चला कि अंग्रेजी में अरिस्टोटल जो है वो अरस्तु है। हिंदी मीडियम वाले थे हम लोग भी, सरकारी विद्यालय के पढ़े हुए, तो अरस्तु नाम ही पढ़ा था। उनका एक बहुत फेमस कोट है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। तो ये जो कड़वी दवाई दी जा रही है ना, घंटों का आपका मेहनत कराया जा रहा है, ठीक है, और आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। अभी देखो आप लोग को दिखाते हैं कितना बज रहा है, 11:08 PM हो रहा है। कल सुबह में ये वीडियो अपलोड होगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत जो है ना वो थोड़ा सा कड़वा लगता है लेकिन उसका फल मीठा मिलेगा। और आप लोग खान सर का एक बहुत फेमस डायलॉग सुने होंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो भी पिया है वो दहाड़ा है। तो एकदम रियलिटी है, ये सब बात जो है लोग अनुभव के आधार पर बोलते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई से भागो मत, वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट होगा, ठीक है। अगर नहीं रिजल्ट हो पाया और मेहनत सही रही तो भी आपको पढ़ाई बर्बाद नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम आएगा। हो सकता है आप मेरी तरह पढ़ाने लगे, ठीक है। वैसे हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, 8 से 8 की ड्यूटी रहती है, 9 बजे 10 बजे तक घर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर आके रात में 11-12 बजे आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, फिर सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं, फिर सुबह में शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, ठीक है। तो मेहनत हर सेक्टर में लगता है, केवल आपकी लाइन में नहीं है। स्ट्रगल के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, ठीक है। देखो 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 और 24 के व्युत्क्रमों के लसप और मसप ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम तो भाई 1/18 और 1/24, ठीक है, इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम के लिए आप लोग को बताया था क्या कि अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का, ठीक है, अंश का लसप, ठीक है, अंश का एलसीएम और बटा में हर का एचसीएफ, ठीक है। चलो अगर नहीं पता हो तो हम आप लोग को दिखा दें कि भाई मेरे यहाँ पर है कुछ, ठीक है, कहाँ है ये, पेज नंबर कितना था पहले देख ले, 126। देखो ये भिन्नों का लसा निकालने वाला फॉर्मूला था, अंशों का लसा और हरों का मसा, ठीक है। ऊपर लसा, अगर लसा निकालना है तो ऊपर लसा, और अगर मसा निकालना होगा तो ऊपर मसा, और नीचे जो है उसके अलावे वाला, ठीक है। हर वाला देखिए, दोनों को नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। भिन्न का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटा हर का एचसीएफ। आ रहा बात समझ में। अब पेज नंबर 126 पे हम लोग वापस जाते हैं जहाँ हम लोग मेहनत कर रहे थे, ये, ठीक है, नहीं इसके बाद ये, ठीक है। अब देखो अंश क्या है, 1 और 1, तो इसका एलसीएम कितना होगा 1, और हर का मौसा 18 और 24 का मौसा क्या होगा भाई, तो 6 होगा। अब बोलो काहे होगा सर 6, तो 6 से दोनों में भाग लगता है, 6 दिया 18, 6 चौका 24। नहीं, अब तो इतना पढ़ चुके हैं कि आप लोग बना सकते हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल करने की जरूरत हमको नहीं महसूस होता है कि अब होना चाहिए, नहीं। और 4 गुना 6, तो ये 6 क्या है एचसीएफ, तो इसका क्या आ गया 1/6 हो गया एलसीएम, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एचसीएफ निकालना है
तो ऊपर वालों का एचसीएफ होगा। अब एक और एक दोनों बराबर संख्या है तो एलसीएम है, तो एचसीएफ भी है। अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोग जिक्र कर रहे थे कि अगर संख्या बराबर होगी तभी एचसीएफ संख्या के बराबर होगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ऊपर वालों का एचसीएफ हो गया और नीचे वालों का एलसीएम होगा। तो 18 24 का एलसीएम कैसे बनाएंगे? तो बड़का का पहाड़ा पढ़ो, छोटका से चेक करो। 24 दूना 48 में 18 से नहीं लगता, 24 या 72 में 18 से लग जाएगा। तो एचसीएफ कितना होगा? 72। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कितना? सी। नहीं, ये एचसीएफ है, सॉरी ये एचसीएफ है 1/72 और ये एलसीएम है। देखो एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा था और यहाँ पे क्या आपको दे दिया? एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन आंसर इसका यही होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इससे कंफ्यूज नहीं रहना है, इसको पहले 1/6 देना चाहिए था, उसके बाद 1/72 देना चाहिए था, बाय मिस्टेक दे दिया है। अगर दो दो ऑप्शन में होता ना तो फिर आपको ध्यान देना पड़ता। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 111 नंबर, दो संख्याओं का लसा मौसा दिया है, एक संख्या 99, दूसरी बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन तो भर भर के पिछले वीडियो में कर चुके हैं। चलो ये करके कमेंट में बताओ। देखो कमेंट में जब भी आपको आंसर करना है एक बार फिर से हम बता दें कि हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ कीजिए, ताकि हमको ये पता चल सके कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। सीधे आप लिख देंगे 72 तो हमको थोड़ा ही पता चलेगा किसका 72 बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ, कि 111 का ए बी सी या जो नंबर वैल्यू उसमें दिया हुआ न्यूमेरिकल उसका लिखिए, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा पर ये होगा। दो धनात्मक पूर्णांक x और y का लसा है एक्स वाई, दोनों संख्याओं का मसा क्या होगा? देखो अगर दो संख्याओं का लसा एक्स वाई है तो उनका मसा हमेशा एक होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स वाई है ना, ये जो धनात्मक संख्या एक्स वाई है, या तो ये संख्या अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, या ये संख्याएं सह अभाज्य होंगी, या ये संख्याएं लगातार संख्या होंगी। क्यों होंगी भाई? ये भी आप लोग को हम बता चुके हैं पहले। चलो दिखा देते हैं एक बार ताकि आप लोग नोट कर सकें। पेज नंबर 131 पे हम लोग को लौट के आना है। ऊपर चला जाए, देखो 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 कहाँ है, कहाँ है, मिल जाओ, कितना ऊपर जाओ, ये ठीक है। ये देखो, इसको नोट कर लो भाई सब लोग पॉज करके एक बार, ठीक है, कि दो अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा एक होता है, लसा गुणनफल के बराबर होता है। तो लसा दिया हुआ था आपको गुणनफल के बराबर, तो मसा क्या होगा? एक होगा, चाहे संख्या कैसी भी हो। अब दो सहअभाज्य संख्याओं का मसा एक होता है, लसा गुणनफल के बराबर होता है। दो लगातार संख्याओं का मसा एक होता है, लसा गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। आया बात समझ में? इस पे हम लोग कर चुके हैं पहले लेक्चर में खूब क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे आप लोग के लिए। अगर हम इसमें 4 ऑप्शन ये दे दें, ठीक है, जैसे दो सहअभाज्य संख्याओं का लसा एक है, तो मसा लसा एक्स वाई है, मसा एक है, तो संख्याएं क्या नहीं हो सकती? 4 ऑप्शन में देगा लगातार संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं, और चौथा में दे देगा विषम संख्याएं। तो आंसर क्या मानोगे? विषम संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी तीनों तो हो ही सकता है अगर लसा गुणनफल और मसा एक है तो। किस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है? अगला देखो, दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 42 गुना है, लसा मसा का योग 602 है, उन संख्याओं में एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता रहता है, देखो ग्रुप डी में पूछा है, ठीक है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसलिए आंकना नहीं है किसी का क्वेश्चन कि ग्रुप डी का है तो साधारण ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन एक दूसरे में आते रहते हैं। लसा जो है मसा का 42 गुना है। चलो एलसीएम क्या है भाई? 42 एच के बराबर है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि लसा मसा का जो योग है वो 602 है, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है? 602। ध्यान से समझना, एक संख्या 84 है, तो भाई देखो एल का मान अगर यहाँ रखोगे ना 42 एच, तो कितना हो जाएगा? 42 एच प्लस एच 43 एच हो जाएगा, नहीं 602, 43 एच होगा बराबर 602। और ये 43 जो है नीचे आके इसको काट सकता है, कितनी बार में कटेगा? तो देखो 43 कम 43 और 17 60, ठीक है, 172 आ गया। 40 चौका 160, 3 चौका 12, 14 बार में कट गया। तो एचसीएफ का मान हो गया 14, एलसीएम का मान हो गया 42 गुना 14, गुना करने की जरूरत नहीं है। और एक संख्या दिया हुआ है 84, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या जो है उसके लिए हम लोग जानते हैं L इंटू एच बटा में कितना? पहली संख्या, ये होता है ना फॉर्मूला, आया था पिछले लेक्चर में भी। तो एलसीएम कितना है? 42 गुना 14, एचसीएफ कितना है? 14 बटा में पहली संख्या कितना है? 84, 14 छक 84, और 6 से 42 कट गया 7 बार में, और 14 सते 98 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर है। आ रहा समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है इसको? अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का लसा कितना है? 47 52 तथा मसा है 6, दो संख्या है 48 66, तो तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, आ रहा बात समझ में?
अब देखो दो संख्या वाला तो किए थे कि पहली संख्या बोले दूसरी संख्या, अब 3 संख्या आ गया तो बोलता है कि मौसा 6 है। तो पहली बात तो मौसा देखने के साथ आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि संख्या, तीसरा संख्या चाहे जो भी हो वो मौसा का गुणनफल ही होगा। संख्या के बारे में क्या पढ़ते हैं, एक्स एच, इस मौसा का कुछ गुना होना चाहिए। तो 6 से किस में भाग लगता है, 6 नमा 14, 58 में नहीं लगता, 56 में नहीं लगता, 52 में नहीं लगता, यही आंसर होगा। आँख मूंद के क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं तो अभी उलझते रह जाता है कि 3 संख्या है, एलसीएम इतना दिया है, एलसीएम निकाल के देखें क्या करें, पता नहीं किधर जाए, कहाँ जाके सर पटक लें। ठीक है, तो वो सब काम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। सबसे आसान रास्ता वही है जिंदगी जीने का। 2 संख्याओं का मौसा 12 है, लसा 72 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या है, ये एलपी टेक्नीशियन ने पूछा हुआ है। ये भी आप लोग का इंटरनेट वर्क है, अपना बनाइए, कमेंट में उत्तर बताइए और कमेंट वर्क करके दिखाइए। ठीक है, कमेंट वर्क हो, इंटरनेट वर्क हो, ऑनलाइन वर्क हो, जो भी हो। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिंदा रहिए, जागरूक रहिए, एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ अपनी बात बताते रहिए, कुछ ना कुछ पूछते रहिए। उसके अलावा कोई माध्यम नहीं है एक दूसरे से जुड़ने का, नहीं तो फिर हम कौन हैं, तुम कौन हो, ये किसी को पता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।